तो हमको जानना है मूलधन के बारे में। मूलधन क्या होता है और ब्याज क्या होता है और ब्याज दर क्या होता है। तीन चीजें हैं। देखो, पैसे का जब लेन देन होता है, पैसे का अपना महत्व है, धन का अपना महत्व है कि नहीं। जैसे 100 रुपए का नोट है तो वो घूमता रहता है, नहीं घूमता रहता है। ये मत सोचना कि उसको फाड़ दे, फाड़ने का तो मतलब हो गया नष्ट कर दिया। लेकिन अगर 100 रुपए का नोट है तो वो नोट हमारे पास आया, हमसे किसी और के पास गया, किसी और के पास से फिर किसी और के पास गया, इस तरीके से वो 100 रुपया घूमता रहता है। किसी के पास रुकता तो है नहीं, रुकेगा कब, जब वो उसको कहीं रख देगा, उसको प्रयोग में नहीं लाएगा। तो पैसे की अपनी वैल्यू होती है। पैसे की वैल्यू होती है कि नहीं होती है। जैसे हमारे पास है तो हमारा काम किया, तुम्हारे पास पहुंचा तो तुम्हारा काम कर दिया, तुम्हारे पास से किसी और के पास गया तो किसी और का काम कर दिया। पैसे की जो वैल्यू होती है उसको कोई हटा नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि उसको हम ये सोचे कि वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो पैसे की वैल्यू होती है उसी को हम ब्याज के तौर पर जान सकते हैं। ठीक है, अभी ब्याज के बारे में हम और बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या क्या जानना चाहेंगे, मूलधन। क्या जानेंगे, मूलधन। उसके बाद फिर ब्याज, क्या जानेंगे, ब्याज। और फिर ब्याज दर, ब्याज दर। और फिर समय, समय भी होता है। समय को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, टाइम। और ब्याज दर को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इंटरेस्ट रेट। क्या कहेंगे, इंटरेस्ट रेट। ब्याज को क्या कहेंगे, इंटरेस्ट। और मूलधन को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ये चीज होता है। तो अब मूलधन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले निकलेगा किससे, इसी से। सबसे पहले हम बात करेंगे मूलधन के बारे में। मूलधन, मूलधन को किससे दिखाते हैं, पी से। जो फार्मूला पढ़ा होगा उसमें पी होगा। ठीक है, मूलधन को दिखाते हैं, मतलब उसको चिन्हित करते हैं कि मूलधन लिखा हो तो मूलधन इतना बड़ा लिख करके हम पी से काम चला लें, तो उसको हम पी लिख देते हैं। और अंग्रेजी में प्रिंसिपल अमाउंट बताया ही हमने। तो ये हो गया। अब मूलधन क्या होता है, जैसे मान लो कि 1000 रुपए है, किसी के पास 1000 रुपए है। कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो कि एक आदमी ए है, उसके पास कितना रुपया है, 1000। ठीक, फिर उसके बाद में क्या होता है, ब्याज। इसको किससे दिखाते हैं, आई से। ठीक, किससे दिखाते हैं, आई से। तो ब्याज का मामला तब आएगा जब पैसा किसी एक आदमी से दूसरे आदमी को दिया जाए, तब वहां ब्याज की बात आएगी। अपना पैसा अपने पास रखे रहोगे तो वो तो बढ़ेगा है नहीं। 100 रुपए तुम रखे हो अलमारी में, 1000 रुपए रख दिए, अब 2 साल बाद वो 1000 ही तो रहेगा। दूसरे को 1000 रुपए के दोगे तो उस 1000 रुपए से वो व्यक्ति कुछ काम कर लेगा। अपने घर बनवाने में लगा सकता है, अपनी खेती में लगा सकता है, आपके पैसे से कोई सामान खरीद सकता है, उसको कुछ फायदा होगा। होगा कि नहीं होगा। आपने 1000 रुपए किसी को दे दिया तो उससे उसको कुछ फायदा होगा, तो उस फायदे के बदले में वो आपको कुछ पैसा देगा। समझे कि नहीं समझे, वो आपको कुछ पैसा देगा। जैसे मान लो कि 1000 रुपए पर वो आपको दिया 100 रुपए, कितने महीने बाद, 1 महीने बाद। समय, समय को किससे दिखाएंगे, टी से। समय हमारा 1 महीना, समय 1 महीना। 1 महीने के लिए 1000 रुपये आपको दिया, आपने किसी को दिया है, किसी ने आपको दिया 1000 रुपये, और 1 महीने के लिए दिया कि भाई 1000 रुपये ले लो, 1 महीना अपना जो है टीवी खरीदो, चाहे खेत बनवाओ, चाहे कुछ भी मकान बनवाओ,
खेत में अपना कोई काम करो, 1 महीने के लिए आपको हम दे रहे हैं, 1 महीने बाद हमको आप 1100 रुपये वापस कर देना। कितना वापस करना? 1100 रुपये। तो 100 रुपये का फायदा हो जाएगा। तो धन की जो कीमत हुई 1000 रुपये की, वो कीमत कितनी हो गई? 100 रुपये 1 महीने के लिए। समझ गए? तो ये समय 1 महीना हो गया, ये आपका ब्याज हो गया, और ब्याज दर भी निकलेगा। समझे नहीं समझे? तो एक सूत्र होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर गुणे समय गुणे समय बटा 100। और इसी को जो है अगर 60 फॉर्म में लिखना हो तो I बराबर P R T बटे 100। समझे नहीं समझे? समझ गए? R हो गया ब्याज दर, और T हो गया समय, मूलधन हो गया P बटे 100, ये I बराबर हो गया। तो इस सूत्र में अगर हम रख देंगे तो हमको दर पता चल जाएगा। समझे नहीं समझे? तो देखो रख दो, I बराबर P कितना है हमारा? 1000 रुपये। P कितना है? 1000 रुपये। और R कितना है? R हमको निकालना है, और इंटरेस्ट कितना है? 100 रुपये। इंटरेस्ट कितना है? 100 रुपये। P 1000 रुपये, R और पूरे टाइम कितना है? 1 महीना। तो 1 महीने को जब साल में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 1/12। 1/12। तो समय कितना हो जाएगा? 1/12 बटे 100। ये हो गया। अब जब इसको हल करोगे तो वैल्यू निकल आएगी। तो 100 गुणे 100 बटे 1000, ये बराबर R बटे 12। ठीक। तो ये अब 3 जीरो काट दो, 1 2 ये कट गया, ये कट गया। 10 गुणे 12 बराबर R। तो R बराबर 120%। R कितना आया? ठीक है, R हमारा ये निकल करके आया। कितना आ गया? हाँ, अगर यहाँ पर रखोगे तो भी तुमको निकल के आ जाएगा। ब्याज तुमको निकालना है तो ब्याज बराबर मूलधन कितना? 1000 गुणे दर कितना? 120% गुणे समय कितना? 1/12 नीचे 100। ब्याज देखो तुम्हारा अभी निकलेगा 1000। 2 जीरो यहाँ से काट दो, और इसको काटोगे तो 10 आ जाएगा, और 10 दाम 100। ठीक। तो ये हमने चेक करने के लिए किया था। ब्याज कितना आ गया? 120%। मतलब 100 रुपया अगर दिया जा रहा है तो कितना ब्याज कितना हो जा रहा है? 120 रुपये। समझे नहीं समझे? 120% का मतलब क्या हुआ? 100 रुपये पर 120 रुपये। बस ये ब्याज की बात हो गई। तो आपने मूलधन पूछा था, हमने मूलधन ब्याज समय सब बता दिया। ठीक। अब फिर कभी किसी दिन हम आएंगे तो फिर बात करेंगे। तो दोबारा जब आएंगे तो यही चीज पूछना हमसे।